बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि लोगों के अंदर भ्रम पड़ा हुआ है, उन्हें पता ही नहीं है कि किसका अर्थ कैसे किया जाता है। केवल मुख से शब्द तो बोलते रहते हैं और बोलने में कोई कसर छोड़ते नहीं, पर जिसका अर्थ क्या है ये उनको पता नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य के अंदर में एक खोट बहुत ज्यादा है। सही बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते और गलत बात को बहुत जल्दी मान लेते हैं। कोई पत्थरी पत्थरों का देवता बना के रख दे, उसको इतना जल्दी मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा। एकदम उसको ये समझते हैं कि इसकी बदौलत ही हमारा सारा काम चल रहा है, और यदि ये देवता नहीं होते तो हमारा कोई काम बनता ही नहीं। ऐसा इन लोगों के अंदर भारी भ्रम छाया हुआ है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं भजन के माध्यम से, पानी में मीन प्यासी मोय सुनसुने आवे हंसी। पानी में रह कर के भी यदि मीन प्यासी रह जाए तो कितने बड़े अफसोस की बात है। पानी में मीन प्यासी मोय सुनसुने आवे हंसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। या आत्म ज्ञान का मतलब होता है निज का ज्ञान। चेतन जीव को आत्म कहा है, जहाँ सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने ब्रह्म को आत्म नहीं कहा। ब्रह्म के भ्रम को तो दूर किया है, ये चेतन जीव को कहा है। एक देशी चेतन जीव है, और जो आत्मा जो शब्द माना है मायावी गुरुबा लोगों ने, वो व्यापक माना है। तो यहाँ कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्योंकि वो मिला ही नहीं। जिसको ब्रह्म माना था, परमात्मा माना था, तो खोजते खोजते थक गए, लेकिन किसी को मिला नहीं। जब नहीं मिला तो चेतन पूजा छोड़ दिए, माता पिता को भूल गए, संत गुरुजनों को भूल गए। तो आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। कोई मथुरा में भटक रहा है, कोई मथुरा में, कोई वृंदावन में, कोई महावन में, कोई गोकुल में, कोई नंदगाम में, कोई बरसाने में, कोई काशी में, खूब भटक रहे हैं। आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, खूब भटके। जैसे मृगा नाव कस्तूरी बन बन फिर तो उदासी। जैसे मृगा नाव कस्तूरी, मृगा की नाव में कस्तूरी है, उसको सुगंध आ रही है, और मृगा बेचारा दौड़ रहा है, बहुत दौड़ लगा रहा है, और दौड़ते 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 जब थक गया, गिर गया, तो पैरों के बीच में अपना मुंह दे करके और लंबी सांस लेता है, तो उसे पता चला, रे ये तो मेरी ही नाभि में, मैं भटक गया। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये जीव अपने आप को भूल गया है। जैसे मृगा की नाव में कस्तूरी है, इसी प्रकार से ये चेतन जीव ही सत्य अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव है। इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है। जब भटक भटक करके जब थक जाता है, तब पारखी संत कोई मिलते बताते हैं, अरे भैया तू अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव है, तेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है, तू काहे को अपनी ही कल्पना के पीछे पड़ा हुआ है। तब उसे पता चलता है, अरे मेरा समय सारा बेकार चला गया, अब मैं क्या करूं। तो आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाव कस्तूरी बन बन फिरत उदासी, पानी में मीन प्यासी मोय सुनसुने आवे हंसी। जल बिच कमल कमल बिच कर कलियां पर भमर निवासी। सदगुरुदेव जी यहाँ पर कार्य के समझाते हुए कहते हैं कि जल बिच कमल और कमल बिच कलियां तापर भमर निवासी। जिस प्रकार से जल में कमल होता है और कमल में कलियां होती हैं, कोई 8 दल का होता है, कोई 6 दल का होता है, कोई 12 दल का, कोई 24 दल का होता है कमल। तो जल विच कमल कमल विच कलियां और तापर भमर निवासी, और वहां पर भमर निवास करता है। भौरा वहां पर जाकर के सुगंध लेता है। तो जल विच कमल कमल विच कलियां तापर भमर निवासी। सो मन बस त्रैलोक भयो है जति सती सन्यासी। सदगुरुदेव जी कहते हैं, सो मन बस त्रैलोक भयो है जति सती सन्यासी। ये सब जति सती सन्यासी सब के सब उसी में भूले रहते हैं। तो जल बिच कमल कमल बिच कलियां तापर भमर निवासी।
सो मन बस त्रैलोक भयो है जति सती सन्यासी। जल जल कहिए भ्रम भूल कल्पना और जल कहिए विषय वासना, इसमें सारा संसार भूला हुआ है। जल बिच कमल और कमल बिच कलियां, तापर भमर निवासी जैसे भ्रम निवास करता है, इसी प्रकार जल रज और वीर से ये बना हुआ शरीर। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, और इसमें जो कली लगी हुई है, नाक है, कान है, मुख है, ये सारे यंत्र हैं, यही कलियां। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भमर निवासी, और ये मन के बस में होकर के ये चेतन जीव अपने आप को भूल गया है। भमरा का ये मन, तो ये मन 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 से ये चेतन जीव नाना प्रकार के कर्म करता रहता है, और मन जड़ है और चेतन जीव अजर अमर अविनाशी है। तो जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भमर निवासी, और सो मन बस त्रैलोक भयो है। और इसी मन के बस में और तीनों लोग हो गए। तीनों लोग का मतलब है रजोगुड़ी, तमोगुड़ी और सतोगुड़ी, ये सब के सब मन के बस में हो गए। तो मन बस त्रैलोक भयो है। जति सती सन्यासी, और बड़े बड़े जति, बड़े बड़े सती और बड़े बड़े सन्यासी, ये सब के सब मन के बस में ही मारे गए, ये बचे नहीं। सो मन बस त्रैलोक भयो है। जति सती सन्यासी, लक्ष्मण जैसे जति से, सती बड़े बड़े ब्रह्मचारी, बड़े बड़े ज्ञानी, और बड़े जिनको सती सावित्री कहते हैं, पंचकन्या कहते हैं, और एक भी पंचकन्या नहीं थी, ये सब संसारगामी थी। तो सो मन बस त्रैलोक भयो है। जति सती सन्यासी, और जितने भी सन्यासी हुए ये सब के सब आकार उकार मकार अर्चन बिंदु एक ब्रह्म को मान करके भूले रहे। इसलिए सदगुरुदेव को कहना पड़ा कि जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भमर निवासी, और सो मन बस त्रैलोक भयो है। जति सती सन्यासी, सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं जति सती सन्यासी सब भूल गए, अपने आप को जान नहीं पाए। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, जब तक आप लोग इनके चक्कर में भूले रहोगे तब तक आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। जाको ध्यान धरें विधि हरे हर, जाको ध्यान धरें विधि हरे हर, मुनिजन सहस्त्र 88। तो जाको ध्यान धरें विधि हरे हर, मुनिजन सहस्त्र 88। सो तेरे घटमाए विराजे, परम पुरुष अविनाशी। तो जागो ध्यान धरें विधि हर हर, जागो विधि हर हर, जो ब्रह्मा जी जिसका ध्यान धरते थे, जागो ध्यान धरे विधि हरि, और हरि कहिए विष्णु जिसका ध्यान धरते थे, और हर हर कहते हैं महादेव जिसका ध्यान धरते थे। जागो ध्यान धरे विधि हर, मुनिजन सहस्त्र 88, और नीम सारण्य में बैठ करके 88,000 ऋषि मुनि सबदारी भजन करते थे। सो तेरे घटमाएं विराजे, वो तू ही है, तू चेतन जीव अविनाशी है। तेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं, कोई देवी देवता नहीं, तू तंत्र मंत्र जादू टोना में फंस करके अपने समय को बर्बाद कर रहा है। तो तेरे घटमाएं विराजे, परम पुरुष अविनाशी। तो परम पुरुष अविनाशी ये चेतन जीव है, और जो ईश ब्रह्म परमात्मा माना है ये झूठी बात है। सदगुरुदेव जी कहते हैं जल्दी से जल्दी इस भ्रम को दूर करो। जब तक इस भ्रम को दूर नहीं करोगे, मिथ्या भावना को नहीं त्यागोगे, तब तक आप लकीर के फकीर बने रहोगे। है हाजिरता दूर बतावे, दूर की बात निराशी है हाजिर, तू स्वयं हाजिर हजूर है। तेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं, कोई देवी देवता नहीं, तू स्वयं 4 वेद 6 7 18 पुराणों के चक्कर में फंस करके अपने आप को भूल गया है हाजिरता दूर बतावे। और जो मन से उठी हुई कल्पना इस ब्रह्म परमात्मा को दूर बता करके, और ये चेतन जीव को तू नानक कहता है, विकारी कहता है, वर्षण कहता है, और ईश्वर का अंश बताता है। तो है हाजिरता दूर बतावे, दूर की बात निराशी। अब आपकी कभी भी अस्थि नहीं हो सकती, कभी भी वो मिल नहीं सकता। आप निराश ही रहोगे पूरा जीवन। जिसकी आपने कल्पना की है वो तो दुनिया में है ही नहीं, वो धोखा है। इसलिए जल्दी से धोखे को दूर करो, भ्रम को त्यागो। है हाजिर, ये चेतन जीव ही हाजिर है, यही अविनाशी है, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा है ही नहीं। ब्रह्म की कल्पना मिथ्या धोखा है। तो है हाजिरता दूर बतावे, दूर की बात निराशी, ये दूर की बात निराशी। कहीं कभी सुना हो संतो, गुरबिन भरम न जासी।
सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे संतो, हे ज्ञानियों, गुरु के बिना भ्रम नहीं मिटता है। गुरु खास रूप में ये चेतन जीव ही है, और जिसको अपने आप का ज्ञान हो जाए वही पक्का गुरु है, और जिसे अपने आप का ज्ञान ना हो वो कच्चा है, वो समझ लो वो गुरबा है, वो अपने से भिन्न भटकाता रहेगा ईश्वर परमात्मा की कल्पना में। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मैंने खास गुरु को पहचान लिया। सबका गुरु ये चेतन जीव है, सबका नाम रखने वाला ये चेतन जीव है, सबकी कल्पना करने वाला ये चेतन जीव है, अष्ट धातु की मूर्ति बनाने वाला ये चेतन जीव है, और पूजा करने लोटा चढ़ाने वाला ये चेतन जीव है, अपने आप को ईश्वर का अंश बताने वाला भी ये चेतन जीव है, और ब्रह्म के भ्रम में फंसने वाला भी चेतन जीव है, और ये 4 बेचो 7 18 प्राणों की कल्पना करके और पथराओं के आगे दंडवत प्रणाम करने वाला ये चेतन जीव है। तो है हाजिरता है दूर बतावे, उसको कहता है कि वो तो कहीं अंत रहता है ना, वो नानक तो है विकारी है ना, जो अंत रहता है परमात्मा अंत रहता है, उसका ईश्वर का अंश है, ये बहुत बड़ी कल्पना है। तो है हाजिरता है दूर बतावे, दूर की बात निराशी। तो सदगुरुदेव जी के कहीं कभी सुनाओ संतो गुरु न भरम न जासी। और जब अपने आप का ज्ञान हो जाएगा और जब गुरु का पता चल जाएगा कि ये चेतन जीव ही खास गुरु है, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं, तब ये सारा भ्रम मिटेगा। और जब तक इस खास गुरु का ज्ञान नहीं होगा, चेतन जीव का जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम भ्रमभूल कल्पना में फंसे रहेंगे, तब तक हमारा भ्रम मिटेगा नहीं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि पानी में मीन प्यासी, मोई सुने सुने आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाव कस्तूरी, बन बन फिरते उदासी, पानी में मीन प्यासी, मोए सुने सुने आवत हासी, जल बिच कमल कमल बिच कलियां, तापर भमर निवासी, तो मन बस त्रिलोक भयो है, जति सती सन्यासी, पानी में मीन प्यासी, मोहि सुने सुने आवत हासी, जाको ध्यान धरे विधि हर हर, मुनिजन सहस्र 88, तो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन प्यासी, मोहि सुने सुने आवत हासी, है हाजिर ताए दूर बतावे, दूर की बात निराशी, कहीं कबीर सुनो हो संतो, गुरु बिन भरम न जासी, पानी में मीन प्यासी, मोहि सुने सुने आवत हासी। पानी में मीन प्यासी है, अपना स्वरूप चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप अविनाशी है, ऐसा बोध मैंने दिया सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं। और बीजक सदग्रंथ को जो भी पढ़ेगा उसका भ्रम दूर हो जाएगा। और फिर भी यदि कोई न करना चाहे, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में ही मौज लेना चाहे, तो फिर वो तो प्यासा का प्यासा ही मरेगा। अब उसको और कौन बचा सकता है। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को तज दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।